अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक, इसका 20 अध्याय पुराने नियम में और इसके 8वें पद में अगर हम जाते हैं तो यहां पर परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर 10 आज्ञाओं को दिया था। उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा उपवास के विषय में है। निर्गमन 20 अध्याय और इसका 8वां पद देखो, यहां पर कितनी सुंदर बात लिखी है। प्रभु ने आज्ञा दिया मूसा को, और मूसा को जब बोला 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपने सब काम काज करना। आप सभी लोग अपनी नौकरी करते हैं, काम काज करते हैं, जो दुकानदार है वो दुकान चलाते हैं, सब लोग पूरे सप्ताह भर काम करते हैं। परंतु प्रभु कहता है एक दिन जो तुम रखो ना, वो विश्राम दिन रखो, यानी मेरे साथ समय बिताने के लिए रखो। वो जो छुट्टी का दिन हो वो मेरे साथ हो। 10वें पद में लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए। देखो क्या लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। वो क्या है? परमेश्वर यहोवा का दिन है वो। हम मंडे टू सैटरडे नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर तरह का काम करते हैं, पर संडे 7वां दिन। आज हम लोग इकट्ठा हैं यहां पर। आज वचन के अनुसार 10वें पद में ये जो दिन है ये परमेश्वर यहोवा का दिन है, लिखा है यहां पर। और उस दिन ना तू किसी भांति का काम काज करना, तू कोई काम काज मत करना। बहुत सारे हमारे चर्च के लोग कहते हैं, भैया, मैं उन्हें बोलता हूं भाई तुम संडे को क्यों नहीं आए? भैया वॉशिंग मशीन लगा ली थी। पूरा सप्ताह भर मशीन नहीं लगती, मशीन लगती है तो इसी दिन लगती है। भैया हमारे कुछ पेंडिंग काम थे, वहां वो निपटाना था, एक रिश्तेदार था उससे जाकर मिलना था। 6 दिन ये सारे काम नहीं होते, पर 7वां दिन जो परमेश्वर का दिन है, जो परमेश्वर के साथ आपको बिताना था, उसी में मशीन लगेगी, उसमें रिश्तेदारी निभाई जाएगी। यहां पर लिखा है, देखो प्रभु कहते हैं तू किसी भांति का काम काज मत करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, अरे तेरे घर के नौकर तक काम ना करें उस दिन। और ना तेरा पशु, अपने बैल से भी कोई काम मत लेना, जानवरों से भी कोई काम मत लेना, ना कोई परदेसी, कोई तेरे घर में मेहमान हो उससे भी कोई काम मत लेना। 11वां पद, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुंदर और जो कुछ उसमें सब कुछ था बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। क्या लिखा है 11वें पद में? 6 दिन तक यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ में था सबको बनाया, और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। हालेलुया। और उसे आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। जब मैं प्रभु में आपके समान बालक था ना, मुझे ये समझ नहीं आता था। लिखा है 6 दिन तक प्रभु ने धरती आकाश बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, पृथ्वी बनाई, जल बनाया, वायु बनाए, आखिर में आदम हव्वा बनाया। और 6 दिन तक प्रभु ने जब सब बना लिया, लिखा है 7वें दिन उसने विश्राम किया। विश्राम किसे बोलते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं विश्राम को? बताओ। रेस्ट। तो जो रेस्ट है, जो शब्द है रेस्ट, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? विश्राम, रेस्ट का क्या मतलब है बताओ? अभी भी देखो कई लोग नहीं आए, संडे का दिन है ना, रेस्ट कर रहे हैं घर में, हैं? बताओ रेस्ट, बोलो रेस्ट। रेस्ट का मतलब जानते हो ना? आराम करना, आराम से पलंग पे लेट जाना, सो जाना, यही मतलब हुआ ना? बताओ, है ना? तो आप कब रेस्ट करते हो बताओ? रेस्ट का मतलब है जब आप थक जाते हो, जब आप थक जाते हो। परंतु हमारा वचन में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर ना कभी ऊंघता ना कभी सोता है। प्रभु कभी भी ना ऊंघता ना सोता, वो थकता ही नहीं परमेश्वर। हम कभी भी प्रभु से प्रार्थना करें तो वो हमारी सहायता के लिए तैयार है। प्रभु ये नहीं कहते नहीं मैं सो गया हूं जी, मैं
अब मैं सो गया हूं, कल फलाने दिन प्रार्थना करना, तब मैं जागूंगा। मैं 6 दिन के लिए सो गया हूं, ऐसा कहता है प्रभु? तब तक तो काम हो जाए सृष्टि का। हालेलुया। ना वो सोता ना वो ऊंघता, तो रेस्ट की जरूरत ही नहीं हमारे परमेश्वर को। परंतु यहां लिखा है उसने विश्राम किया, उसने विश्राम किया। कभी कभी हमारे जो दिल के अजीज लोग मेहमान होते हैं, तो जब हम उन्हें अपने घर में बुलाते हैं ना, तो उनके लिए सारी तैयारियां हम करके रखते हैं। हमारे उस व्यक्ति को चाय बड़ी पसंद है, और चाय के साथ ये खाना बड़ा पसंद है, और उसे खाने के बाद आइसक्रीम बड़ी पसंद है, वो ला के रख लेंगे। अच्छा, या ये खाने में ये चीजें उसे पसंद है, वो सारी चीजें बना कर रख लेंगे। पलंग पर नई चादर बिछा देंगे, घर को साफ कर देंगे, हर चीज अप टू डेट, हम भी नहा धो के तैयार। और जैसे ही गली में कार की आवाज आएगी, हॉर्न बज रहेंगे, हम दौड़े दौड़े दरवाजे पे जाएंगे, आ गए आ गए आ गए आ गए, और देखते हैं अरे वो और कोई कार आई थी। फिर वेट कर रहे होते हैं मेहमान का, और वो अचानक आ जाते हैं, और जब वो आ जाते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना? तरीका यही है वैसे। सुनो सारे, तरीका यही है। फिर हम उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, और जब वो आ जाते हैं फिर हम उनसे बातचीत करते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। और पता चलता है जब वो जाने लगता है, वो कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, रात के 12 बज गए। अरे 12 बज गए? आपको आए हुए 5 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला समय का। अरे चलो, अब तो जाना तो है आपको, ठीक है, बाय बाय टाटा। बातों में समय पता नहीं चला। हमारा प्रभु बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े चाव से उसने धरती बनाई आदम और हव्वा के लिए। वचन में लिखा है, प्रभु ने जब पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी बेडोल, सुनसान, अथाह गहरे में थी। आदम ऐसे नहीं रह सकता था। प्रभु ने धरती को बनाने से पहले कल्पना करी, मैं अपने समान, अपने स्वरूप में अपनी संतान को बनाऊंगा, और मैं उनसे बातें किया करूंगा। वो मेरे रूप को निहारा करेंगे, और मैं उन्हें देखा करूंगा आमने सामने, उनसे बातचीत किया करूंगा। प्रभु का ये मन था, और इसी मन की इस उद्देश्य से परमेश्वर ने चांद को बनाया, सूरज बनाया, चांद तारे बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए। आज जितनी भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, ये सारी चीजें किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए। सूरज किसका उपयोग करता है? हम उपयोग करते हैं सूरज का। चांद की रोशनी हमारे लिए है, तारे हमारे लिए हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए हैं, जानवर हमारे लिए हैं, फल फूल, हर एक चीज, अनाज, हर एक चीज, जितनी हम प्रकृति की चीजें देखते हैं, कहीं ना कहीं मनुष्य उसका उपयोग करता है, मनुष्य के भोग के लिए है। प्रभु ने वो सारी चीजें किसके लिए बनाई? हमारे लिए, आदम के लिए, आदम हव्वा के लिए बनाई। 6 दिन तक प्रभु ने जब सृष्टि बना दी, प्रभु ने 7वां दिन एक खाली छोड़ दिया, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। अब प्रभु ने क्या कहा मन में? अब मैंने धरती को बना दिया 6 दिन तक, अब 7वां दिन अब है खाली। अब बस मेरा बेटा आदम और मेरी बिटिया हव्वा, हम तीनों बस बैठेंगे और बातचीत करेंगे सारा दिन। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु अदन की वाटिका में आया करते थे आदम हव्वा से मिलने के लिए, और प्रभु बात किया करता था। और वो जो ब्लैंक दिन छोड़ा ना, खाली, जिसमें काम नहीं किया, जिसमें आदम हव्वा से समय बिताने का जो समय प्रभु ने रखा ना, वो था विश्राम दिन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? वो था रेस्ट का दिन। आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर का जो रेस्ट था वो क्या था? बताओ क्या था? 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु ने उनसे बातचीत की। अच्छा, आप जब उपवास करते हो तो आप किस तरह का करते हो?
क्या आप प्रभु से बातचीत करते हो? अब तक जो आप मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, इतने सालों से जब उपवास करते आए, क्या आपने प्रभु से बातचीत की पूरा दिन भर?